घग्गर को लेकर बहुत सारे हाय तौबा मचाने की स्थिति आ गई है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे घग्गर बहाव क्षेत्र को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई इसका जो बहाव क्षेत्र है धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। मेरे साथ फ़िलहाल मौजूद हैं जाने माने अधिवक्ता शंकर सोनी, जो नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं और यहाँ के सामाजिक एक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं। और कानूनी तौर पर वस्तु स्थिति क्या है घग्गर बहाव क्षेत्र को लेकर, आप बताइए। देखिए, मूल रूप से जो इसकी स्थिति थी वो ये थी कि घग्गर बेल्ट लगभग 24-25 बीघा में खुला चलता था और जब 64 के आसपास एक बार इसमें पानी ज़्यादा आया तो सरकार ने खुद एक नोटिफिकेशन किया, मैं आपको दिखाई देता हूँ, कि घग्गर बेल्ट में 18 CDR से लेकर पाकिस्तान तक किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे हटा दिया जावे। ये खुद अपनी सरकार का नोटिफिकेशन था। अब इसको हमने निरंतर जो है इसका उल्लंघन किसने किया? खुद सरकार ने। पहली गलती तो सरकार ने ये की भी इस ज़मीन को आवंटित कर दिया और बेच दिया काश्तकारों को। अच्छा, हालांकि जब बेचा उस समय ये शर्त थी कि इसमें एक ही फसल होगी और ये तय था, आवंटन की एक शर्त थी बेचने की और आवंटन की, कि इसमें इस सीज़न में जब बाढ़ आती है तब इसमें फसल नहीं की जाएगी। लेकिन धीरे धीरे काश्तकारों का भी लालच बढ़ता गया तो उन्होंने अपने अपने खेतों के प्रोटेक्शन बंद बना के और शुरू कर दिया। अब ये लोग भूल गए कि भी पानी जो है वो अपना रास्ता भूलता नहीं। अब इन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट बंद बनते गए और इसका क्षेत्र जो संकट होता गया। इस डिपार्टमेंट का अपने तजुर्बों से ये लिया हुआ था, अपने घग्गर का एक अलग विभाग बना हुआ था, सूरतगढ़ उसका मुख्यालय था। अब वो लगभग कागजों में रह गया। इन लोगों का आंकड़ों के आधार पर ये अवलोकन था कि 50 साल के बाद घग्गर में 50,000 क्यूसेक तक पानी एक बार आता है 50 साल में। तो उस हिसाब से इन्होंने मेंटेनेंस की प्रक्रिया बना ली कि अब 64 में आ गया, उसके बाद में अब आया है तो अब 50 साल कुछ नहीं होना। और एक तो इनकी ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत रही। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जैसे कॉलोनियाँ हैं, आप टाउन जंक्शन के बीच में देखोगे अपना मुंह चढ़ा रहे हैं 2 भट्टे खड़े, और कितनी मतलब कॉलोनियाँ कट गई। ये सारा घग्गर बहाव क्षेत्र था। तो अब इसको संकटा करके फिर इसको कर दिया इन्होंने 6 बीघा। और 6 बीघा करने के बाद लोगों ने तो अपनी आदत छोड़ी नहीं और प्रोटेक्शन बंद फिर बनते गए। इस भट्टे वाले ने भी अपना आगे कर दिया, जबकि ये प्रोटेक्शन बंद इधर था, जो साउदर्न जो दक्षिणी बंद जो है। तो इससे ये प्रॉब्लम खड़ी होगी भी इसका कहीं 1 बीघा है तो कहीं 3 बीघा है, तो वहाँ जाके पानी का दबाव बढ़ता है। अपने पुल के नीचे से भी पानी कम जाता है, आगे रेलवे लाइन जो है रेलवे के नीचे, वहाँ से पानी की, जिसको हमने डाम बोलते हैं, वहाँ से पानी टकरा के जो अपना नॉर्दर्न बंद है उसकी तरफ जाता है। तो ये गलतियाँ पहले भी हुई थी जब 95 में बाढ़ आई थी और टूटा था, जंक्शन डूबा था। अब कानूनी हल इसका यही हो सकता है कि एक तो गवर्नमेंट इसका दोबारा से नोटिफाई करे और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे पक्का है या कच्चा है, वो सारे हटाए जावें। और मैं तो ये कहता हूँ उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने इन भट्टों की, इन कॉलोनियों की अनुमति दी है। और एक इसका बहुत पहले हमारे यहाँ एडवोकेट्स थे, त्यागी जी और रामचंद्र जी स्वामी जी वगैरह, उन्होंने एक हल दिया था उस समय सरकार को, जब ब्रज प्रकाश जी मंत्री थे, कि ये मान लिया जावे कि जैसे एक मुरबा 25 बीघा का होता है तो हम ये मान लें कि हर आदमी का एक मुरबा 24 बीघे का है। और अनुपातिक रूप से शुरू से लेकर जहाँ से अपने ये घग्गर एंटर करती है और पाकिस्तान बॉर्डर तक अपने इसको चैनलाइज कर दो और बीच की मिट्टी खोद के और उसकी बंधाई कर दो, तो ये अपने आप में एक फर्स्ट क्लास चैनल बन जाएगी। और जो ज़मीन जाएगी वो सब में जिसकी जितनी ज़मीन आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी और धीरे धीरे इसको बाद में पक्के। और इस बात के लिए काश्तकार इस हद तक तैयार थे कि हम खुद अपने ट्रैक्टर लगा के और हमारे खेतों में हम खुद बना लेंगे। लेकिन वही बात है ना, ये तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब यही हो सकता है कि इसको, इस जो मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारे पुराने सीनियर्स का जो स्वामी जी का खुद की ज़मीनें थी, रामचंद्र जी स्वामी की, उनको अच्छा तजुर्बा था, उनका ये कहना था भी इसको खुदाई करके और उसकी दोनों तरफ भराई कर लो और उसको चैनलाइज कर दो आखिर तक। इसके अलावा और कोई इलाज है नहीं। बहुत अच्छी बात कही कि कुल मिलाकर तो ये है कि जब वो कहते हैं कि जब आग लग जाती है तो हम लोग कुआं खोदने की तैयारी शुरू कर देते हैं, खोदते नहीं है, तैयारी शुरू करते हैं, हलचल सी मचाते हैं। लेकिन घग्गर के साथ भी ऐसा होता है कि जो जैसा अभी वकील साहब ने बताया कि 50 साल का जो एक अनुपातिक दिमाग में चल रहा है पूरा, और जो सरकार जिसका काम क्या है कानून बनाना, और वही जब कानून को तोड़ती है अपने हिसाब से
तो फिर तो इस तरह का जो दुष्परिणाम है हमारे सामने होंगे। और क्या कह रहे थे आप? इसमें ये गलती रही, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया अपने हनुमानगढ़ का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 बीघा को जस्टिफाइड कर दिया, जबकि ये मामला कोर्ट को ऐसे नहीं करना चाहिए था। या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इसका पूरी हिस्ट्री लेते, कहाँ से पानी चलता है, इसके किस मात्रा तक आ सकता है, ये नहीं अब कितना आ रहा है, कितना मैक्सिमम आ सकता है, उसके बाद में ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी। और एक बड़ी गलती अपने क्या है यहाँ पे कि ईंट भट्टे वाले मिट्टी खरीदते हैं, और हमारे काश्तकार क्या है कि जो प्राइवेट डोले थे, मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी है, लोगों ने उन आधे डोले की मिट्टियाँ बेच दी भट्टों वालों को, ये पानी तो आता नहीं है। तो ये जो मिट्टी बेचने वाला काम चल रहा है ये भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो डोलों की मिट्टी बिक जाती है उसमें। और अगर आज आप विभाग से चाहिए भी है कि इसकी जाँच कमेटी बना के सरकार को चाहिए कि इसमें मेंटेनेंस के नाम पर कितना खर्चा है और कितना होता है। इतनी मिट्टी का खर्चा इन्होंने दिखाया होगा जितने में पूरा हनुमानगढ़ जंक्शन की भर्ती हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो बस वही है। हाँ, नहीं, कई लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, और अवसर आजकल तो ये राजनीतिक मुद्दा हो गया है कि जब भी कोई आपदा है तो उसमें अवसर तलाशो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, पूरा महकमा हो सकता है। फिलहाल तो ये है कि इससे ये जो घग्घर की जो विभीषिका है जो हमारे सामने है अभी, जिससे हम लोग डरे हुए हैं, ये जो बहुत बड़ा खतरा है, प्राकृतिक आपदा है, ये बार बार हमें नहीं डराए। ये नहीं कि हम 20 साल के बाद 50 साल के बाद पानी अब नहीं आएगा, कैसे आएगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और ये कोई प्रकृति है वो आज की नहीं है, प्रकृति हज़ारों साल पहले भी थी और आज भी और कल भी रहेगी, हम नहीं रहेंगे। तो ये जो बड़ा सवाल यही है कि जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ ये घग्घर का जो ये बंधा वगैरह निरीक्षण करने का जो एक अभिनय कर रहे हैं, ये सब छोड़ें और सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि साहब इसका आखिरी और अंतिम समाधान क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।